HVAC से रिलेटेड वीडियो और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। HVAC से रिलेटेड वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता ही रहता हूं। और अगर गाइज आपने मुख्तलिफ़ किस्म के ACO की वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ और यहाँ पे बहुत सारे आइकन बने हुए हैं मुख्तलिफ़ एयर कंडीशन के, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। यानी कि आपने अगर स्प्लिट यूनिट की वीडियो देखनी है, अब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, यहाँ पे स्प्लिट यूनिट का आइकन बना हुआ है, उस आइकन में जाएं और आपको इस आइकन में सिर्फ स्प्लिट यूनिट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इसी तरह अगर आपने चिलर्स की वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में चिलर वाले आइकन में जाएं और यहाँ पे आपको सिर्फ चिलर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। इस तरह प्लेलिस्ट में और बहुत सारे आइकन बने हुए हैं जैसा कि स्प्लिट यूनिट, डक्ट स्प्लिट यूनिट, फैन कॉइल यूनिट, फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट, चिलर्स, इस तरह और भी। तो आपने जिस भी किस्म की वीडियो देखनी हो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आइकन में जाके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइज, मैं हूं रिजवान। गाइज ये एक पैकी यूनिट है जिसकी कंप्लेन आई है कि ये कूलिंग कम कर रहा है लेकिन कम कर रहा है। ये इसकी सिल्वर की डक जो है वो अंदर जा रही है, जिस एरिया के लिए ये लगा हुआ है वहाँ पे ये इसका कंडेंसर है। ऊपर एक कंडेंसर फैन लगा हुआ है, चल रहा है यूनिट। 3 फेज यूनिट है, 3 फेज कंप्रेसर इसमें लगे हुए हैं, 2 फेज कंडेंसर फैन मोटर इसमें लगी हुई है। तो इसको खोलेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें। लड़का कवर को ओपन कर रहा है, कवर खोल रहा है, तो कवर खोल लेते हैं। यहाँ से इसका कवर खोल के हम कंप्रेसर देख सकते हैं। इसके अलावा कनेक्शन बॉक्स, मैग्नेट कॉन्टैक्टर, सब कुछ इसी साइड में लगा हुआ है। तो कवर खुल जाएगा तो अंदर सब कुछ देखेंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो कवर गाइस इसका खुल चुका है, कंडेंसर फैन चल रहा है, एक कंप्रेसर भी चल रहा है, आवाज़ आपको आ रही होगी। एक कंप्रेसर चल रहा है लेकिन दूसरा कंप्रेसर जो है ये कंडेंसर फैन भी चल रहा है। तो एक कंप्रेसर चल रहा है, दूसरा कंप्रेसर नहीं चल रहा, इसलिए इसकी कूलिंग कम है। तो जो कंप्रेसर इसमें लगे हुए हैं LRA82 लगे हुए हैं, यानी 6 टन का एक कंप्रेसर है, 3 फेस कंप्रेसर है, 12 टन का ये यूनिट है। 12 टन के यानी दोनों कंप्रेसरों को मिला के 12 टन बन जाते हैं। 6-6 टन के 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं। तो एक कंप्रेसर जो है वो नहीं चल रहा, सिर्फ एक ही कंप्रेसर चल रहा है, इसलिए ये कूलिंग कम कर रहा है। तो ये ऊपर वाला कनेक्शन बॉक्स के ऊपर एक कवर होता है, ये हम खोलेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या इशू है जिसकी वजह से दूसरा कंप्रेसर नहीं चल रहा। सबसे पहले हम फिज़िकली चेक करेंगे, वायरें वगैरह देखेंगे, सब कुछ चेक करेंगे कि कोई चीज़ देखने में तो ख़राब नहीं है, कोई चीज़ जली तो नहीं हुई। और गेज लगा लेंगे इसमें, जो सिस्टम चल नहीं रहा इसमें गैस है या नहीं है। तो सबसे पहले ये सब कुछ देखेंगे और फिर मीटर से चेक करेंगे या बाकी सारी चीज़ें बाद में चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको गेज लगा लेते हैं और देखते हैं इसमें गैस है कि नहीं। तो ये इसका सेक्शन पाइप है, यहाँ पे हम गेज लगा के अपने गैस को चेक कर सकते हैं, गैस चार्ज कर सकते हैं। ये हमारी हमने लीड लगा ली है लो प्रेशर गेज की। तो लो प्रेशर गेज को ऑन कर लेते हैं। ऑन कर लिया है तो जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो 129 है। कंप्रेसर ये वाला अभी कंप्रेसर नहीं चल रहा, उसका मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी ऑपरेट नहीं है। तो देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी ऑपरेट नहीं है, वो भी चेक करेंगे। और सबसे पहले हम इसको फिज़िकली चेक करेंगे, यानी देखेंगे कोई वायर वगैरह तो नहीं जली, कोई देखने में कोई चीज़ ख़राब तो नहीं है। तो हमारी गेज में गैस तो है, गैस शो कर रहा है। यह कंप्रेसर के कनेक्शन के ऊपर कवर है, ये उतार लेंगे। यहाँ पे पहले कनेक्शन देखेंगे सही है, वायरें सही हैं। तो 3 फेस यूनिट है, 3 फेस इसको आते हैं, 3 वायरें लगी होती हैं। तो यहाँ पे एक वायर हमको डैमेज मिली है, ये एक वायर स्पार्क हुई है, डैमेज है। तो सबसे पहले इस वायर को सही तरीके से जॉइंट करेंगे, प्लास की मदद से काट के वायर को, जो जल गई है वो वायर थोड़ा सा पीस काट के अच्छे तरीके से जॉइंट कर देंगे वायर को और टेप कर देंगे, ताकि ये हमारा जो सिस्टम है उसको हम चेक कर सकें कि वो सही होता है ये वायर लगाने से या कोई और भी प्रॉब्लम है। तो ये वायर हम अच्छे तरीके से जॉइंट कर रहे हैं जी। वायर हमारी जॉइंट हो रही है, वायर हमारी जॉइंट हो रही है और लड़का कर रहा है।
और अच्छे तरीके से टेप भी कर देंगे, क्योंकि 3 फेस पावर ही इन वायरों में आती है, 3 फेस कंप्रेसर है, तो वो टेप थोड़ी अच्छे तरीके से करेंगे ताकि कोई शॉर्ट वगैरह होने का, स्पार्क होने का चांस ना रहे। टेप ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि इसका मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो है वो ऑपरेट नहीं हो रहा, ऑन नहीं हो रहा। बाकी इंडोर यानी वेपोरेटर की मोटर का जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर है वो भी ऑन है, दूसरे कंप्रेसर के भी ऑन है, सिर्फ इस कंप्रेसर का मैग्नेट कॉन्टैक्टर जो है वो ऑपरेट नहीं हो रहा। वो चेक करेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऑपरेट नहीं हो रहा। प्लम मीटर हमने ले लिया है, एसी वोल्टेज पे हमने इसे सेट कर लिया है, ये एसी वोल्टेज पे रख लिया है। अब हम मैग्नेट कॉन्टैक्टर की जो कॉइल वोल्टेज है वो चेक करेंगे। जहां मैग्नेट कॉन्टैक्टर को कॉइल की वोल्टेज पहुंचते हैं वहां पे अपने मीटर को लगा लेंगे, मीटर की वायर लगाएंगे और देखेंगे कि वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर ख़राब होगा, अगर वोल्टेज नहीं आ रहे तो कोई और इशू होगा, कुछ भी वायरें ख़राब हो सकती हैं। तो देखेंगे मीटर की वायर हमने दोनों जो लगा दी हैं, ये देख रहे हैं आप, मैग्नेट कॉन्टैक्टर की आगे पीछे जो पॉइंट हैं जो कि कॉइल के पॉइंट हैं, मैग्नेट कॉन्टैक्टर के कॉइल के पॉइंट है वहाँ पे लगा दी हैं। और पावर हमने ऑफ़ की हुई थी लगाने के लिए। अब पावर को ऑन कर लेते हैं और वेट करते हैं। नीचे से जो थर्मोस्टेट है वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाता है जैसे ही पावर ऑन करें, तो थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे मैग्नेट कॉन्टैक्टर तक पावर आती है या नहीं, क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं हो रहा और हमारा कंप्रेसर नहीं चल रहा, जिसकी वजह से कूलिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारा यूनिट स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं मीटर पे 25 वोल्ट 25 वोल्ट यानी 24 वोल्ट पे ये ऑपरेट होती है मैग्नेट कॉन्टैक्टर। तो एक आधा वोल्ट ऊपर नीचे होता है, तो 25 वोल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन हमारा मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं हो रहा। मैग्नेट कॉन्टैक्टर की जो कॉइल है जो मैग्नेट बनाती है वो ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से ये ऑपरेट नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास एक नया मैग्नेट कॉन्टैक्टर है, 24 वोल्ट का है। ये पीछे जो 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ये कॉइल के पॉइंट होते हैं, यहाँ पे कॉइल वो की वोल्टेज आते हैं जिसकी वजह से ये मैग्नेट बनाता है 24 वोल्ट। पुराना मैग्नेट कॉन्टैक्टर हम लोग निकाल देंगे और नया मैग्नेट कॉन्टैक्टर लगा देंगे और सेम वायरें जैसे पुराने की लगी हुई हैं सेम वायरें लगा देंगे और फिर देखेंगे कि हमारे यहाँ ये नया मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है या नहीं। सप्लाई हमने पीछे से ऑफ़ करके मैग्नेट कॉन्टैक्टर नया लगाया है। ये मैग्नेट कॉन्टैक्टर हमारा नया लग चुका है, ये पुराना है जो कि ख़राब है, जिसकी कॉइल ख़राब है। तो नया मैग्नेट कॉन्टैक्टर लग गया है, सेम वायरें हमने जैसे पुराने की लगी हुई थी वो लगा दी हैं। अब हम अपना क्लम मीटर किसी भी एक वायर पे लगा देंगे। 3 फेस कंप्रेसर है तो किसी भी तीनों वायरों पे एम्पेयर शो करेगा, किसी भी एक वायर पे चेक कर सकते हैं। पावर हम ऑन कर लेते हैं, तो ये पावर ऑन हो गई है, आइसोलेटर को हमने ऑन कर लिया है और कुछ एक आधा मिनट बाद हमारा जो यूनिट है वो ऑन हो जाएगा, हमारा पैकेज यूनिट जो है वो ऑन हो जाएगा। और फिर देखते हैं कि हमारे यूनिट में गैस सही है, कोई और इशू तो नहीं है, मैग्नेट कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है या नहीं जो हमने नया लगाया है। तो स्टैंडिंग प्रेशर ऑलमोस्ट 147 150 शो कर रहा है। तो स्टैंडिंग प्रेशर जो है वो गर्मी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा शो करता है, गर्मी कम होगी तो कम शो करता है। हमारा यूनिट स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं नया मैग्नेट कॉन्टैक्टर भी ऑपरेट हो चुका है। तो हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है, गैस नीचे जा रही है, गैस का प्रेशर जो है वो लो हो रहा है। देखते हैं गैस कितने पे जाकर रुकती है, गैस सही है या नहीं। कभी भी बड़े यूनिटों में गैस डालें तो आगे कवर रख के डालें, क्योंकि कंडेंसर फैन इस साइड से हवा खींचेगा तो हाई प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है और कंप्रेसर जो है वो हाई प्रेशर स्विच से ट्रिपिंग होना शुरू हो जाता है। तो कवर हमने रख लिया है, गैस सही है, इसमें गैस का इशू नहीं था, सिर्फ मैग्नेट कॉन्टैक्टर ख़राब था और कंप्रेसर की एक वायर जली हुई थी जिसकी वजह से कूलिंग की प्रॉब्लम आ रही थी। अब दोनों कंप्रेसर स्टार्ट हो गए हैं, पहले एक कंप्रेसर चल रहा था। तो 12 टन का ये 3 फेस यूनिट है जो कि जिसमें कंप्लेन थी वो सही हो चुकी है, गैस ऑलमोस्ट 59-60 है, तो गैस सही है। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी और भी वीडियो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता ही रहता हूँ। और गाइस वीडियो को शेयर किया करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू गाइस। ये हमारा 3 फेस पैकेज यूनिट था।